ओम शांति। दुआओं का सुरक्षा कवच आपके घर को भी सुरक्षा कैसे देगा? क्योंकि आज हम घर के माहौल को एक सुरक्षा के घेरे में लाना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी मुसीबतें ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई परेशानियां ना आए, कोई दुख अशांति ना आए। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप अपने घर को दुआओं के सुरक्षा के घेरे में ले आएंगे। क्योंकि जब आपके चारों तरफ, घर के चारों दीवारों की तरफ दुआओं का सुरक्षा कवच होगा, तो दुआएं, जब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, वो प्रॉब्लम दुआओं से टकराकर वापस निकल जाएगी। कोई दुख परेशानी आने वाली होगी, टकराकर वापस निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि दुआओं का जो सुरक्षा कवच है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि दुख आया, परेशानी आई, टकराई और अंदर आ गई। क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये दुआएं कैसे हम ला सकते हैं, या अपने घर को सुरक्षा के घेरे में हम कैसे ला सकते हैं। जब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब एक दूसरे को दुआएं देंगे। हम बाहर वाले लोगों को दुआएं देते हैं, लेकिन अब अगर मुझे अपने घर को एक सुरक्षा कवच देना है, अपने घर को सुरक्षा के घेरे में रखना है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको टोटली अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको एक दूसरे को दुआएं देनी है। कोई भी आप घर में काम करते हैं, मान लो भोजन जैसे घर में लेडीज़ बनाती हैं, तो आप उनकी प्रशंसा करें, उनका गुणगान करें, उनको दुआएं दें कि देखो ये अगर ना होते तो हम टाइम से भोजन नहीं मिलता, ये ना होते तो आज हम इतना हेल्दी फूड नहीं खाते, ये ना होते तो इतना हेल्दी हम भोजन नहीं कर पाते। तो इन आत्माओं का धन्यवाद। फिर जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, या कई बार आप जो भी छोटे मोटे काम कहते हैं वो भी कर देते हैं, तो आप बच्चों को थैंक्स दें कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, सभी की मदद करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो ये दुआओं का जो सुरक्षा कवच है वो धीरे धीरे आपके घर के ऑरा मंडल को एक पावर दे देगा। और वो जब ऑरा मंडल पावर दे देगा तो उस ऑरा मंडल में जो पावर क्रिएट होगी वो है दुआएं। तो यहाँ पर हमें पहले अपने घर के चारों तरफ जितने भी सदस्य आपके, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जो भी हैं, एक दूसरे को रोज़ दुआएं दें। सुबह से लेकर रात तक जब आप एक दूसरे को दुआएं देंगे, क्योंकि बाहर तो हम दुआएं देते ही हैं या दुआएं लेते ही हैं, लेकिन अगर मुझे अपने घर को एक शुद्धता वाला, एक शांत, पीसफुल, प्योरिटी वाला बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो यहाँ पर एक दूसरे को दुआएं दें, एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को खुशियाँ दें। कहते ना, अगर हमें वही चीज़ की शुरुआत अगर हम अपने घर से कर दें तो उस घर से ऑटोमेटिकली वही चीज़ें जाएंगी जो उस घर में स्टॉक में होंगी। आज मान लो आपके घर में चीनी की 10 बोरियां हैं, गेहूं की 10 बोरियां हैं। अब आपके घर में कोई आ गया कि आप मुझे 1 किलो गेहूं दे सकते हैं, तो आप मना करेंगे उसे? नहीं। हम क्या कहेंगे? आप ले जाओ ना, 1 किलो नहीं 2 किलो ले जाओ, तो हम खुशी से देंगे। लेकिन अगर आपके घर में ही 5 किलो गेहूं है और किसी ने कह दिया कि आप मुझे 1 किलो गेहूं देंगे, तो हम कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं, कि हमारे पास भी 5 किलो ही है, हमने भी तो आटा पिसवाना है। तो क्या हुआ? एंगल बदल गया। अगर आपके पास होगा तो आप खुशी से देंगे, अगर आपके पास नहीं होगा तो वहाँ पर आप उसे मना कर देंगे, तो इसका मतलब वो बिना लिए ही चला गया। वैसे ही यहाँ पर हमें शुरुआत करनी है अपने घर से। तो जब हम अपने घर को एक सुरक्षा का घेरा दे देंगे, अपने घर को एक पावरफुल वाइब्रेशन दे देंगे, या अपने घर के सदस्यों को खुशियाँ बांटना शुरू हो जाएंगे, तो घर के जो 5 सदस्य हैं, जब वो 5 व्यक्तियों से मिलेंगे तो अपनी खुशियाँ वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अपनी दुआएं वो दूसरों को भी देंगे। तो क्या हुआ? चीज़ें बढ़ती गई, कम नहीं हुई, वहाँ पर बड़ी हो। तो क्या हुआ? वो आपकी दहलीज के बाहर भी दुआएं जा रही हैं, आपकी दहलीज के बाहर भी खुशियाँ जा रही हैं, और जब आप दहलीज के अंदर भी आ रहे हैं तो भी खुशियाँ और दुआएं आ रही हैं। और आप जब दुआएं लेकर के बाहर जाते हैं तो अनेक आत्माएं वेट करती हैं कि ये आत्माएं आएंगी और हमें दुआएं और खुशियों से भरपूर करेंगी। जैसे कई बार कोई व्यक्ति आपको बुलाता है कि आप हमारे पास आ जाएंगे, मेरे पास बहुत टेंशन चिंता है, तो क्या कहते हैं हम? हाँ, हम आ रहे हैं ना अभी। तो जब आपके पास वो बैठता है, आप अच्छी अच्छी बातें उसके साथ करते हो, तो कहते देखो मेरे तो अभी दुख चिंताएं ख़त्म होगी, मेरी भूल ही गया मैं, मुझे इतना रिलैक्स मिला। तो मेन है कि जब आप भगवान के घर में आते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में विशेष क्या सिखाया जाता है? मेडिटेशन। हमें पहले अपने घर को सुधारना है,
दूसरे को नहीं। हमें पहले स्वयं के ऊपर फोकस करना है, दूसरों पर नहीं। अगर हम दूसरों के ऊपर फोकस करते गए तो हम कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। यहाँ पर भगवान हमें यही सिखाते हैं कि पहले हमें अपने परिवार को स्वर्ग बनाना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है। लेकिन हम कोशिश करते हैं दूसरे बन जाएं, हम ना बने। लेकिन अगर हम शुरुआत अपने आप से कर लेंगे तो दूसरा आपको देखकर बदल जाएगा। यहाँ पर मुझे पहले अपने परिवार को सुरक्षा देनी है। आज आप देखें, एक फौजी है, वो अपनी जान की बाजी लगा कर के भी देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। अगर वो ना होते तो क्या देश की रक्षा हो सकती थी? नहीं। तो वो ना नींद देखते हैं, ना चैन देखते, ना भोजन देखते, पर वो रक्षा करते हैं। वैसे ही सोचे कि हमारे घर में भी वो पूरे देश की रक्षा अगर कर सकते हैं तो क्या मैं अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता? अगर वो पूरे देश को सुरक्षित कर सकते हैं, एक सुरक्षा कवच उन देश का बन सकते हैं, तो क्या मैं अपने घर के 5 सदस्यों का सुरक्षा कवच नहीं बन सकता? तो सुरक्षा कवच बनाना है आपको दुआओं को, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है। और उस दुआओं की अगर आपको ताकत महसूस होना शुरू हो गई तो आप सोच लीजिए कि वो दुआओं की ताकत ही आपको बलशाली बना देगी। उन दुआओं की ताकत ही आपको जीवन में एक अहम रोल प्ले करने के लिए मोटिवेट करेंगी। क्योंकि जब आपके घर में दुआएं घूमना शुरू हो जाएंगी, दुआओं का सुरक्षा कवच आपके घर के इर्द गिर्द रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जब कोई व्यक्ति आपके घर में भी आएगा तो महसूस करेगा कि मैं सेफ हूँ यहाँ। और जब आप किसी के घर में जाएंगे तो वो आपको ऐसे नहीं देखेगा अरे ये व्यक्ति जाए कब। वो ये कहेगा कि जितनी देर के लिए ये व्यक्ति मेरे घर में है, मेरे घर का वातावरण बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है। क्योंकि आप देखिए, महान आत्माएं जब किसी के घर में जाती हैं तो क्या कहते, आज हमारे घर में कितनी कितनी महान आत्माएं आई। लेकिन वही अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आज हमारे रिश्तेदार आए। दोनों में अंतर है तो वो भी इंसान ही, लेकिन उन्होंने जीवन में क्या किया, अपने जीवन में दुआएं भरी, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाया, तो उससे देकर अनेक आत्माएं शक्तिशाली बन रही हैं। तो वो शक्तिशाली जीवन ही कहीं ना कहीं आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो आप ऐसे कर्म करें, ऐसा घेरा बनाएं अपने घर के इर्द गिर्द, ताकि दूसरे भी आपके घर में आकर सेफ हो जाएं। कोई बाहर से कितनी भी दुख अशांति परेशानी में आए और आकर के वो सारा दुख भूल जाए, और वो ये क्या कहे कि इनके घर में आने से हमें बहुत शांति मिली। यहाँ पर हम जब भी हो तो जब भी उसको दुख होगा, जब भी किसी परेशानी में होगा, तो क्या कहेगा वो कि आज इसके घर में चलते हैं, वहाँ बिल्कुल पीसफुल माहौल होता है, सुरक्षा के घेरे में आ जाएगा। तो इसीलिए जीवन को सुरक्षा के घेरे में लाना है तो दुआओं की ताकत को समझें, और जीवन में हमेशा दुआएं ही आपके जीवन को सुरक्षा देंगी। ओम शांति।